Hello students, welcome to Binary Brains. Today we will discuss bus organization of 8085 microprocessor. Okay. Before that we will discuss the overview. We will take a quick recap of 8085 microprocessor. तो माइक्रोप्रोसेसर 8085 के कुछ सैलिएंट फीचर्स हैं, जैसे कि इट इज़ अ 8 बिट माइक्रोप्रोसेसर। मतलब हमारा जो 8085 माइक्रोप्रोसेसर ये 8 बिट डेटा के ही अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस कर सकता है। इट इज़ मैन्युफैक्चर्ड विद एनमॉस टेक्नोलॉजी। इसको हमने मॉसफेट टेक्नोलॉजी से डिज़ाइन करा है। इट हैज़ 16 बिट एड्रेस बस and hence it can addresses up to 2 raised to the power 16, that is 64 kilobyte memory locations. Okay, and next it has 8-bit data lines, and the 8-bit data lines are multiplexed with 8-bit एड्रेस लाइंस. सो इट इज़ इंडिकेटेड बाय AD0 to AD7. ये मल्टीप्लेक्सिंग का प्रोसेस और किस तरह से ये आपस में एक दूसरे से मल्टीप्लेक्सड है. 8 बिट एड्रेस बस और 8 बिट डेटा बस, मतलब एड्रेस बस के 8 बिट्स डेटा बस के 8 बिट के साथ किस तरह से मल्टीप्लेक्सड है, ये हम हमारे आगे आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे. अभी आप इतना समझ लीजिए कि 8 बिट डेटा बस जो है वो एड्रेस बस के 8 बिट्स के साथ मल्टीप्लेक्सड होती है, एंड इट इज़ इंडिकेटेड विद AD0 to AD7. इट इज़ सपोर्ट एक्सटर्नल इंटरप्ट रिक्वेस्ट. मतलब आपके 8085 माइक्रो प्रोसेसर से आप किसी भी पेरिफेरल डिवाइस को कनेक्ट कर सकते हो और उसके द्वारा दिया जाने वाला कोई भी इंस्ट्रक्शन 8085 माइक्रो प्रोसेसर डील करता है. Next, it is having a 16-bit program counter, a 16-bit stack pointer, okay, and 3 pair of general purpose registers. These general purpose registers are used to store data for some limited period of time. और इन रजिस्टर पेयर्स को हम पेयर्स में ही यूज़ करते हैं, जैसे कि B के साथ C रजिस्टर होगा, D के साथ E होगा और H के साथ L रजिस्टर होगा. ओके, नेक्स्ट इज़ 8 बिट जब हम इन 8 बिट जनरल पर्पस रजिस्टर्स को यूज़ करते हैं, जब हमारे इस माइक्रो प्रोसेसर को हम यूज़ करते हैं, तो ये 8 बिट जनरल पर्पस रजिस्टर्स में जो भी ऑपरेशंस हमने करा अर्थमेटिक या लॉजिकल, वो कुछ समय के लिए इन जनरल पर्पस रजिस्टर्स में सेव होता है. हमारा ये 8085 माइक्रो प्रोसेसर 5 वोल्ट पावर सप्लाई पे ऑपरेट करता है, एंड सिंस इट इज़ क्लॉक ड्रिवन तो इसको 32 मेगाहर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी या क्लॉक पल्सेस रिक्वायर्ड होती है. ओके, एंड जब हम इस 8085 माइक्रो प्रोसेसर की आईसी डिज़ाइन करते हैं तो ये हमारी 40 पिन की आईसी हमको प्राप्त होती है. So this was a quick recap of 8085 microprocessor. Now we will discuss the next topic, that is bus organization of 8085 microprocessor. So this is the block diagram of bus organization. Okay. तो यहाँ हम देख रहे हैं हमारे डायग्राम में कि 8085 माइक्रो प्रोसेसर हमारी यूनिट दी हुई है, जिससे जो एड्रेस बस है जिसको हमने इंडिकेट किया है A0 से A15, ये इसका जो डायरेक्शन है आप ध्यान से देखिए, माइक्रो प्रोसेसर से बाहर की तरफ है. ओके, मतलब जो 8085 माइक्रो प्रोसेसर की एड्रेस बस होती है ये यूनी डायरेक्शनल बस है. ये माइक्रो प्रोसेसर से एड्रेस की लोकेशंस जो है वो किसी भी पेरिफेरल को सेंड करती है या वहाँ से रीड करती है. नेक्स्ट इज डेटा बस. डेटा बस आपकी बाई डायरेक्शनल बस है, मतलब माइक्रो प्रोसेसर से डेटा आप किसी पेरिफेरल को सेंड भी कर सकते हो और किसी पेरिफेरल का डेटा अर्थमेटिक या लॉजिकल ऑपरेशंस के लिए माइक्रो प्रोसेसर में आप इनपुट भी दे सकते हो. तो डेटा बस हमारी बाई डायरेक्शनल है. क्लियर. एंड थर्ड वन इज़ कंट्रोल बस. कंट्रोल बस हमारी बहुत इंपॉर्टेंट बस है. कंट्रोल बस जो है हमारी, ये इस माइक्रो प्रोसेसर में होने वाले सभी ऑपरेशंस को कंट्रोल करती है. प्लस माइक्रो प्रोसेसर का किसी पेरिफेरल से किस तरह से लिंक होगा, ये भी हमारी कंट्रोल बस के द्वारा ही निश्चित होता है. तो कंट्रोल बस के कुछ ऑपरेशंस हैं जिनको कि हम इंडिकेट करते हैं मेमोरी रीड ऑपरेशन, मेमोरी राइट ऑपरेशन. मतलब हम किसी पेरिफेरल की किसी मेमोरी लोकेशन से कोई डेटा रीड करना चाह रहा है माइक्रो प्रोसेसर, तो मेमोरी रीड ऑपरेशन होगा. अगर उस किसी पेरिफेरल में कोई डेटा हम राइट करना चाहते हैं माइक्रो प्रोसेसर के CPU में किए गए कार्य के द्वारा, तो हम मेमोरी राइट ऑपरेशन करेंगे. सिमिलरली अगर हम किसी पेरिफेरल या किसी IO डिवाइस में
जो डेटा ऑलरेडी सेव है उसको रीड करना चाहते हैं तो हम आईओ रीड ऑपरेशन करेंगे। अगर उस पेरिफेरल में कोई डेटा हम राइट करना चाहते हैं तो हम आईओ राइट ऑपरेशन करेंगे। ओके, उसके अलावा माइक्रो प्रोसेसर में जब टाइमिंग डायग्राम हम देखते हैं तो ऑपकोड फैच ऑपरेशन भी देखते हैं, मतलब माइक्रो प्रोसेसर को जो इंस्ट्रक्शन दिया गया है उसको रीड करने का जो ऑपरेशन होता है दैट इज़ कॉल्ड योर ऑपकोड फैच ऑपरेशन। तो इस तरह से कुछ कंट्रोल सिग्नल्स हैं जो कि इस कंट्रोल बस के द्वारा माइक्रो प्रोसेसर से किसी भी पेरिफेरल को ट्रांसमिट किया जाता है। तो दिस कंट्रोल बस इज़ ऑल्सो यूनिडायरेक्शनल। तो हमने क्या देखा, 8085 माइक्रो प्रोसेसर में एड्रेस बस और कंट्रोल बस दोनों यूनिडायरेक्शनल है, जबकि डेटा बस बाई डायरेक्शनल है। ठीक है, फिर हमारी ये नीचे मेमोरी हम देख सकते हैं, इनपुट देख सकते हैं और आउटपुट देख सकते हैं। मतलब इन सारी बसेस से, तीनों बसेस से, एड्रेस बस, डेटा बस और कंट्रोल बस, तीनों से हमारी मेमोरी भी कनेक्टेड है, इनपुट डिवाइस भी कनेक्टेड है, एज वेल एज आउटपुट डिवाइसेस भी कनेक्टेड है। Okay, so this is all about bus organization of 8085 microprocessor. In our next lecture we will discuss about the architecture of microprocessor. Kindly like and subscribe my channel, that is Binary Brains.